टाटा मोटर्स के शेयरों में आज भयानक गिरावट देखने को मिली। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो इतने बेहतरीन स्टॉक्स टूट जाते हैं, वो भी इतनी बुरी तरीके से। तो आज जितने भी निवेशक थे टाटा मोटर्स के, उनमें काफ़ी संशय रहा कि इतना अच्छा रिजल्ट भी कंपनी ने पेश किया, कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है, उसके बावजूद इतनी भयानक गिरावट। मतलब 1-2% का गिरावट रहता तो चलता, बिल्कुल 8%, 9%, 10% की भयंकर गिरावट इस शेयर में, टाटा मोटर्स में एक्सपेक्टेड नहीं थी, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। तो इस गिरावट के पीछे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है, उस वजहों को जानेंगे और आगे क्या टारगेट इसमें रहने वाले हैं, अब आपको आगे इसमें क्या रणनीति बना के चलनी है, ये सब बातों को जानेंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे आगे की चीज़ों को आप समझ पाएँ और इसमें निवेश को बचा पाएँ या बेहतर ढंग से उसको मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पे जो अभी के टाइम 52 वीक लो था कंपनी का, वो 504, और 52 वीक हाई 1065 का कंपनी ने लगाया। लेकिन जो आज शेयरों में गिरावट हुई, शेयर बिल्कुल 947 रुपये तक जा पहुँचे थे। और अगर हम बात करें तो कंपनी ने अभी रिज़ल्ट इतना बेहतरीन पेश किया था, उसके बाद भी ये गिरावट हुई, ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जैसा देखें तो जो सेल्स था उसमें 13% की ग्रोथ थी, और कंपनी के कामकाजी मुनाफे में 31% की ग्रोथ, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसमें 214% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। जैसा कि अगर हम बात करें मार्च 2023 में 5,496 करोड़ का मुनाफा था, वो अभी बढ़ के 17,259 करोड़ तक जा पहुंचा था। और उसी के साथ साथ कंपनी ने इतना बेहतरीन डिविडेंड भी अनाउंस किया 3 रुपये का। तो इतना सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी जो बड़ी गिरावट हुई, उसके पीछे जो बड़ी वजह निकल के आई, उसको पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स जैसे बड़ी कंपनियों में होता क्या है कि ये अपने आने वाले जो सिचुएशंस होती हैं उनको पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं। तो कंपनी ने आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर 25 के बारे में कुछ गाइडेंस बताई। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो कंपनी की लागत है, कामकाज की, जो कंपनी सामान वगैरह बनाती है, उसकी लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट में इफ़ेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। और कंपनी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो पैसेंजर व्हीकल है, उसके ग्रोथ में 5% की कमी रहने की भी आशंका कंपनी को नज़र आ रही है। तो अगर कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स कम बिकेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, उस पर दबाव देखने को मिलेगा। कंपनी ने बताया कि जो इनका फाइनेंशियल ईयर 25 है, उसमें घरेलू कमर्शियल व्हीकल की डिमांड में सुधार की तो उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन भारतीय कमर्शियल व्हीकल में गाइडेंस जो है वो फ्लैट टू निगेटिव संभव है। मतलब भारत में समस्या देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें कंपनी पे निगेटिव प्रभाव डालती हुई नज़र आएंगी आने वाले साल में। और यहाँ पे जगुआर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके मार्जिन जो होते हैं, उससे कंपनी को निराशा नज़र आ रही है, क्योंकि जो इनके बनाने में जो मार्जिन कंपनी का होता है, जितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है उतना जनरेट नहीं कर पा रही है जगुआर को बनाने में। और जो वर्किंग कैपिटल है जगुआर में, उसमें QN में दबाव रहने की भी उम्मीद कंपनी को नज़र आ रही है। और घरेलू कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड है, वो भी कंपनी को अभी थोड़ा सा संशय लग रहा है कि वो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। तो इस वजह से कंपनी बहुत ही सेफ जोन में होके चल रही है कमर्शियल व्हीकल के घरेलू डिमांड को देखते हुए। तो इन सारी वजहों को जो कंपनी ने पहले ओवरव्यू अपना दे दिया आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 को लेके, तो इन सारी वजहों से जब ये चीज़ें मार्केट में निकल के आई, तो भले ही मार्केट में रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट को अच्छी नहीं लगी और शेयर में बुरी तरीके से बड़ा दबाव देखने को मिला। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी के साथ साथ जो रेटिंग एजेंसी है गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने कंपनी के जो बाई रेटिंग थी उसको घटा के न्यूट्रल कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा मोटर्स पे रेटिंग जो थी ओवरवेट की, उसको डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फंड हाउसेस को समझ में नहीं आए, और इन्होंने जो शेयरों को बिल्कुल डाउनग्रेड किया, इस वजह से भी भारी दबाव देखने को मिला। हालांकि JP मॉर्गन ने यहाँ पे ओवरवेट की राय दी और टारगेट को बढ़ाया, लेकिन CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और इन्होंने भी टारगेट को 1133 रुपये से बढ़ाया है।
तो इस हिसाब से देखें तो कुछ फंड हाउस जो है यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे निगेटिव नज़र आते हैं। जेफरीज ने यहाँ पे बाई रेटिंग अपनी बरकरार रखी है और जो टारगेट है वो 1250 रुपये का निर्धारित किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुई होंगी कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 का कंपनी ने जो आउटलुक दिया, उन सारी वजहों से कंपनी के शेयरों में आज भारी दबाव देखने को मिला जो ये कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया। और उसी के साथ साथ रेटिंग एजेंसियों ने भी कंपनी के टारगेट्स को जो डाउनग्रेड किया, इन सारी वजह से आज मार्केट में टाटा मोटर्स के सेंटिमेंट बुरी तरीके से ख़राब हुए और टाटा मोटर्स के शेयर पूरी तरीके से टूट गए। लेकिन यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे निवेश से बने रह सकते हो। लॉन्ग टर्म में कंपनी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अभी पैसा बना के दिया तो आगे भी ये ऐसे ही पैसा बना के